आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉरियर्स में। तो मैं आपको आज उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो भी गर्ल्स के बारे में कि गर्ल्स की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने नंबर पे अपने आप को सिक्योर समझे। तो आप चलते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये कट ऑफ ना पिछले साल हमारा संदर्भ 22 और 23 वाली भर्ती के आधार पर बता रहा हूँ। पर इसमें एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि जो वैकेंसी जो हुई थी इससे पहले वाली वैकेंसी, उसके अंदर कुल पता 60,000 के आसपास थे। कितने थे? 60,000 के आसपास थे पद। और इस बार की जो वैकेंसी है उसमें उसके आधे पद दे रखे हैं हमको 26,000। ठीक है, इस बार हमें 26,000 पद दे रखा है जीडी की वैकेंसी में। और ये काफ़ी डिवाइडेड है, पर जैसे कि उत्तराखंड में पिछली बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस बार उसकी आधी वैकेंसी है। और आधी का भी 1% जो होता है, 1-2% वो गर्ल्स के लिए वैकेंसी होती है। अब मैं पिछली बार की अनुमानित वैकेंसी के अनुसार आपको बताता हूँ कि पिछले बार की जो गर्ल्स की टोटल वैकेंसी रही थी, पिछली बार टोटल वैकेंसी 109 थी। इस बार जाहिर है कि उसकी इस बार आधी वैकेंसी हो सकती है। तो हम इस वैकेंसी को 54 के आसपास मान के चलते हैं। और ये एकदम कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने भी ना काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लिए कितनी वैकेंसी हैं। वो अभी तक पता नहीं लगा है। वो तब पता लगेगा जब हमारा फिजिकल के लिए स्कोर जारी होगा। अभी तो हमारी आंसर की जारी हुई है, जिसमें कि अभी बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया है। कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, उनके ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं एसएससी ने, तो उस चक्कर में ऑब्जेक्शन उठाया है। तो मैं अब ना आपको 52 या 54 के आसपास वैकेंसी की आपको मैं बताता हूँ कि गर्ल्स की कितनी कट ऑफ रहने वाली है पिछले साल के आधार पर। तो चलिए चलते हैं अपनी मेरिट के आधार पर पिछले साल जो वैकेंसी रही थी उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इस बार कितनी रहने वाली है। पिछली बार जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में यूआर कैटेगरी की रही थी, वैकेंसी थी 58 जनरल की, और कट ऑफ रही थी 93। तो इस बार इसमें आप ना कम से कम 10 या 11 नंबर ऐड करके चलिए, तो ये 103 के आसपास बैठ जाती है। ऐसी ईएसडब्ल्यू की पिछली बार 10 वैकेंसी थी, 78 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स की रही थी। तो इसमें भी आप इस बार मेरे हिसाब से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप इस बार ईएसडब्ल्यू वाले 78 में कम से कम 12 नंबर अपना ऐड करके 12 से 15 के बीच में ऐड करके चलें, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग जो थी 1/8 रही थी। मतलब 8 गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका गलत था, मतलब उसके नंबर माइनस हो रहे थे। ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा स्कोर इस बार बच्चों का आया है, काफ़ी अच्छा स्कोर बना है। फिर भी मैं एक आपको पिछले साल के अनुमानित तौर पे बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चों की गर्ल्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारी कितनी रहने वाली है, कितनी मेरिट रहने वाली है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल ओबीसी की हमारी 13 थी, तो हमारी 84 इसकी गई थी। तो इस बार भी मैंने इसमें 10-15 नंबर ऐड करके आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। गर्ल्स की 99 के आसपास रहने वाली है। जो 99 और 100 के बीच में अपने आप को बिल्कुल 101% सिक्योर समझें। और एससी की पिछली बार 19 थी और इसकी 78 गई थी। देखिए, इसकी और ईएसडब्ल्यू की एकदम बराबर गई थी पिछली बार। ठीक है, तो जो है, और इस बार इसमें भी मैंने, क्योंकि एससी की वैकेंसी कभी कभी ऐसा होता है कि एससी के नंबर
कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, ST OBC जनरल की कम रह जाती है, क्योंकि ये तो खाली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कितनी वैकेंसी पे आपका कंपटीशन हो रहा है। कभी कभी वैकेंसी देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 3 थी, अगर यही वैकेंसी यहाँ पे 1 होती तो ये भी मेरिट जो थी ऊपर जा सकती थी, ठीक है, ऊपर जा सकती थी। इसके बाद हमारे आया, अब हमारे आते CISF में हमारे देखिए जनरल, पहले हम देख लेते हैं जनरल एरिया की। जनरल में 2 वैकेंसी थी, दोनों फाइनल जिसका सिलेक्शन हुआ दोनों 119 नंबर पे गई थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। तो इस बार अगर पिछली बार 119 पे गई थी तो कम से कम आप इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 8 नंबर एक्स्ट्रा, 8 से 10 ही होने चाहिए। 125 मैंने लिख रखी क्योंकि मैंने 6 नंबर ऐड करे थे, आप इसमें 8 नंबर ऐड करके आप इसको मान सकते हैं 127-28 के आसपास इस बार मेरिट जाने वाली है, 130 के आसपास इसकी CISF की, क्योंकि CISF में वैकेंसी हमारे उत्तराखंड में सिर्फ एक दो ही आती है गर्ल्स के लिए भी क्या बॉयज़ के लिए भी यही हालात हैं उत्तराखंड में। CISF वगैरह के लिए कमी आती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। अब ऐसी हमारी SC कैटेगरी में पिछली एक वैकेंसी थी, ठीक है, और इसका मेरिट गई थी 106 गई थी, तो आप इसमें भी 8-9 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है, वही 106 से 107 के बीच में जिसका रहेगा वो इस बार अपने आप को कंफर्म समझ सकता है SC कैटेगरी में। और बाकी SW के लिए ना CISF में थी, ना OBC कैटेगरी के लिए थी, ना ST के लिए थी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद CRPF, हमारे यहाँ ज़्यादातर 3 ही फोर्सों में आती है। BSF वगैरह में हमारे यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी नहीं आ पाती, मैंने पिछली बार देखा था नहीं थी, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में ज़रूर थी। पिछली बार हमारा CRPF में 2 वैकेंसी थी जनरल के लिए, ठीक है, यहाँ 116 पे मेरिट गई थी पिछली बार जनरल की, बल्कि ये सबसे लास्ट चॉइस बढ़ते हैं बच्चे इस करके भी ये सबसे इसकी 116 मेरिट गई थी। इसमें भी आप मेरे हिसाब से 9 नंबर कम से कम 9 से 10 जोड़ के चलिए, जिसके 125 के आसपास बनने हैं, और उससे 1 या 2 ऊपर नीचे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और SC कैटेगरी में ये देखिए ये CISF के आसपास बट गई है, CISF की इसकी 102 ऊपर गई थी, तो आप इसमें भी मेरे हिसाब से ये पिछली बार 104 गई थी, तो इस बार कम से कम 10 नंबर या फिर 10 नंबर या 11 नंबर ऐड करके चलिए, क्योंकि 115 से नीचे इस बार इसकी भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की थी गर्ल्स की, और पिछली बार वैकेंसी रही थी 109 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार आप इसकी आधी 54 से 50 के बीच में गर्ल्स की वैकेंसी टोटल आने वाली हैं सारी फोर्सों में। इस बार इसकी आधी या इससे भी कम हो सकती हैं, इससे कम अगर ये 25 के आसपास हुई या फिर 30 हुई तब आपको इसका कंपटीशन और तगड़ा बढ़ना हो जाने वाला है। कम से कम फिर आप इसमें 15+ नंबर पुरानी मेरिट में आप जोड़ के चलिएगा, हर चीज़ के हर उसमें एक 15 नंबर अपने ऐड करके चलिएगा। जैसे कि पिछले आपकी 93 थी, तो इसमें आप अपने 15 नंबर ऐड कर दीजिएगा 82, ठीक है। तो ये आपके 108 जाएगी, हर चीज़ में आपकी कैटेगरी में 15+ नंबर ऐड करके चलिएगा कम से कम, पुरानी मेरिट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। किसी में आप 10 भी ऐड कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग बहुत इजी बच्चों के हिसाब से रही है, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं मेरे पास, खुद SMS आए हैं बच्चों के कि सर हमारे में उनके गर्ल्स के लिए ही इसलिए मैंने कट ऑफ बनाई, क्योंकि गर्ल्स मेरे पास काफ़ी पूछ रहे हैं, मेरे आस पड़ोस में भी जो रहते हैं कि सर इस बार कितना रहने वाला है आप बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो आप पिछले साल की मेरिट में 10 से 15 नंबर फाइनल वाले में ऐड करके जो उसके आसपास रहने वाला है, और इस बार अपने आप को कंफर्म समझे।
और मैं एक बार और आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ पिछले साल की जो फाइनल कट ऑफ है उसको देख के मैंने बनाई है, उसके आधार पर ये अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, आप इसको पूरा, क्योंकि अभी तक वैकेंसी के बारे में कंफर्म नहीं हुआ है, तो इस तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी मैं नहीं, कोई भी आपको क्लियर कट नहीं बता सकता कि कितनी रहने वाली है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सिर्फ 10 नंबर से 15 नंबर जिसके पिछले साल की कट ऑफ से ज़्यादा हैं वो अपने आप को सेफ समझे। वो 101% वैकेंसी में इस बार क्लियर कर जाएगा। ठीक है, और आगे अभी मैं बॉयज़ की भी कट ऑफ के बारे में बताऊँगा, उसकी डिटेल भी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। जैसे कि वो बॉयज़ की कट ऑफ की मेरे को PDF मिल जाती है, मैं उसकी भी आपको बना के वीडियो YouTube पे डाल दूँगा। तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।